प्रेरणा कथा, उसकी यादें। ठंडी नम हवा चल रही थी और मेरे पास से गुजरती हुई हवा थी तो बहुत हल्की, पर मुझे लगता था कि वो हवा मुझे कभी भी नीचे गिरा सकती थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में उड़ रही थी। मेरे दिमाग में कोई ख़ास बोझ नहीं था। मेरी उम्मीद से ज़्यादा जल्दी ही बरसात होने लगी। वर्षा की मोटी मोटी बूंदें मेरे चेहरे पर जैसे थप्पड़ मार रही थी। मैं ऐसे खड़ी थी जैसे मैं बदलते मौसम को चुनौती दे रही थी। अगर मुझे समुद्र की ऊंची उठ रही लहरें खींचकर समुद्र में भी ले जाती तो मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। तभी वर्षा की एक मोटी सी बूंद मेरी आंख में गिरी और मेरी आंख में दर्द होने लगा। मेरी मम्मी ठीक ही कहती थी कि दर्द बहुत भारी होता है, दर्द ही हमको दुनिया से जोड़ता है। अचानक मैं जिम्मेदारियों की दुनिया में वापस आ गई, सिर्फ मेरे बच्चे के कारण। मैं शराब के नशे के कारण उड़ रही थी, ना कि तेज हवा के लिए। वर्षा की उन बूंदों ने कुछ ही समय में मेरा नशा तोड़ दिया था। अचानक मुझे मेरे आदि की याद आ गई। ऐसा नहीं कि मैं उसको भूल सकती हूँ, लेकिन शराब ने कुछ समय के लिए सब कुछ भुला दिया था। अचानक मैंने महसूस किया कि समुद्र के किनारे चट्टान पर खड़ी मैं अकेली ही थी और दूर दूर तक कोई भी नहीं था। समुद्र के किनारे से ज़्यादातर लोग या तो जा चुके थे या फिर वर्षा से बचने के लिए कहीं शरण ले चुके थे। मुझे अब वही समुद्र एक राक्षस सा दिखने लगा। तभी दो गार्ड मेरी तरफ दौड़ते हुए आए और मुझे वहाँ से हटने के लिए चिल्लाने लगे। उन दोनों गार्डों ने कि मुझ तक पहुँचने से पहले ही मैं दौड़कर अपनी कार में जाकर बैठ गई और मैंने कार आगे बढ़ा दी। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मैं जानती थी कि शायद वो दोनों गार्ड सोच रहे थे कि मैं उस चट्टान पर आत्महत्या करने के लिए खड़ी थी। उनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उस मौसम में उस चट्टान पर कोई भी सामान्य व्यक्ति खड़ा नहीं होता था। मैंने घर आकर अपने लिए एक कप कॉफ़ी बनाई और फिर अपने बेटे की प्रतीक्षा करने लगी। वो उसके गिटार की कक्षा में गया हुआ था। गर्म पानी से स्नान करने के बाद मैं कॉफ़ी का मजा लेने लगी। मैंने दीवार पर लटके फ़ोन को देखने लगी। मैं, मेरा 1 साल का आदि और वो। मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहती थी, लेकिन मैंने उस फोटो को दीवार पर लटकाए रखा था। ऐसा नहीं है कि उसका चेहरा देखकर मुझे उससे घृणा होती है, बल्कि उसके चेहरे को देखकर मैं उसकी और उसके प्रेम की चाहना करने लगती हूँ। उसको देखकर मुझे महसूस होने लगता है कि मैंने उसकी कितनी कमी महसूस की थी। इतने वर्ष बिता दिए थे मैंने उसके बिना। उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया था, मैं फिर भी उससे प्रेम करती थी। मुझे अचानक वो समय याद आया जब वो मुझसे पहली बार मिला था। मेरी उससे डिग्री के कक्षा के पहले दिन ही हुई थी मुलाकात। मैं तो कुछ ही मिनटों में उसकी तरफ आकर्षित हो गई थी। वो अपने मित्रों के समूह में शांत ही रहता था। वो उस दिन कॉलेज के गलियारे में खड़ा था। वो नए आए छात्रों पर टिप्पणी करने को तैयार था। उसको देखते ही मुझे लगा था कि जैसे समय रुक गया था। मैंने उसकी भूरी आंखों में एक दर्द देखा था। मैं तो उसको देखते ही उसके प्रेम में डूब गई थी। वो एक चमत्कार ही था। उससे मिलने के बाद मैंने पढ़ाई में ध्यान लगाना कम कर दिया और अपना सारा समय उसके साथ ही बिताने लगी थी। जब मुझे ये ज्ञात हुआ कि वो किस कारण से इतना दुखी दिखता था, मुझे भी बहुत दुख हुआ। उसने उस लड़की से 3 बरस तक प्रेम किया था, पर उसकी शादी किसी और से हो गई थी। उसी समय मैंने निर्णय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसको नहीं छोड़ने वाली थी। परंतु उसके लिए मुझे एक दोस्त के रूप में स्वीकारना इतना आसान नहीं था। वो अंतर्मुखी नहीं था, परंतु अपनी पहली प्रेमिका को खोने के बाद उसने जीवन में सावधान रहना सीख लिया था।
मैं भी कोई बाह्यमुखी नहीं थी, परंतु फिर भी मेरे कई दोस्त थे और मेरे कुछ दोस्त उसके भी दोस्त थे। हालांकि मैं जानती थी कि उसकी मुझ में कोई भी रुचि नहीं थी, पर मैं फिर भी ना जाने क्यों उसके नज़दीक आने के प्रयास कर रही थी। मुझे आशा थी कि शायद किसी दिन वो मेरे प्रेम को पहचान लेगा और मुझे स्वीकार कर लेगा। वो मुझसे बहुत ही सहजता से बात करता था और शायद वो जानता था कि मैं उसको पसंद करती थी। मुझे उसको और अधिक जानने के कई और मौके भी मिले। कॉलेज के वार्षिक उत्सव के दिन दिखाए जाने वाले नाटक के हम दोनों ही निर्देशक थे। मुझे ज्ञात हुआ कि उसको किताबें पढ़ना बहुत अधिक पसंद था और वह गिटार भी बहुत अच्छा बजाता था। मुझे यह भी मालूम हुआ कि कॉलेज के लंच के समय उसकी मम्मी उसको हर दिन फ़ोन किया करती थी। एक दिन जब मैं उसके द्वारा गाए हुए एक गीत को गुनगुना रही थी, वो हैरान हुआ था। मैंने उसको बताया कि मुझे कहानियाँ लिखना अच्छा लगता था और मैं भी बहुत किताबें पढ़ती थी। बस उसके बाद ही हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उसने मुझे ये भी बताया कि वो तब भी अपनी पूर्व प्रेमिका को नहीं भूला था और अगर उसकी प्रेमिका उसके जीवन में एक बार फिर से आ गई तो वो उसको तुरंत ही स्वीकार लेगा। मैं उसको शांति से सुना करती थी। मैं वास्तव में ही उसके दुख को कम करने में उसकी मदद करना चाहती थी। दिन बहुत तेज़ी से बीतने लगे थे। उसने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली और फिर मास्टर्स की डिग्री के लिए फिर से उसी कॉलेज में दाखिला ले लिया। हम दोनों कॉलेज के कैफ़े में और अन्य बहुत जगहों में मिलने लगे। मैं जब उसके साथ होती थी मैं बहुत खुश होती थी। कभी कभी वो मुझे प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखता था और लगातार देखता ही रहता था। आखिर एक दिन मैंने ही उसको बता दिया कि मुझे उससे प्रेम हो गया था। उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और मुझे वहीं बरसात में खड़ा छोड़कर दूर चला गया। उस दिन के बाद उसने कई दिनों तक मुझसे बात ही नहीं की। वो मुझसे दूर दूर रहने लगा था और मुझे देखकर ही रास्ता बदल लेता था। उसके दोस्त जान गए थे कि हम दोनों में कुछ हो गया था। उसके दोस्तों ने उसको आश्वासन देने के लिए कई प्रयास किए और कुछ तो मेरा समर्थन भी करने लगे। महीनों बीत गए परंतु मैंने अपने प्रयास नहीं त्यागे। लोग तो मुझे बेशर्म तक कहने लगे थे शायद, पर मैं किसी की भी परवाह नहीं करती थी। कॉलेज में बहुत से कार्यक्रमों के बावजूद भी मेरे पास उसके लिए बहुत सा समय होता था, परंतु वो मेरे साथ को चाहता ही नहीं था शायद। मैं बहुत ही परेशान थी परंतु मैं रोई नहीं। मैं रोने वाली लड़कियों में से थी ही नहीं। उन दिनों मैंने रोना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। पूरा एक सेमेस्टर बीत गया पर मैं उसकी मुस्कान से वंचित ही रही। फिर भी मैंने प्रयास करना नहीं छोड़ा। कई बार मैं सोचती थी कि अपना प्यार व्यक्त करने में क्या झूठ था या गलत था और वो इतनी कड़ी प्रतिक्रिया क्यों दिखा रहा था। फिर एक दिन वो मुझसे बात करने को आ ही गया। मैं तो जैसे आसमान में ही उड़ने लगी थी। उसने माफ़ी मांगी लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं तो पहले से ही खुद को उसकी मान चुकी थी। उसने मुझे कहा कि वो मुझे उस तरह से प्यार नहीं कर सकता था जैसे कि वो अपनी पूर्व प्रेमिका को करता था। मैं सब समझती थी और मैंने कुछ नहीं कहा। अगले साल मेरी स्नातक की डिग्री पूरी हो गई और उसकी मास्टर्स की डिग्री हो गई। उसकी माँ हम दोनों को साथ देखकर बहुत खुश हुई थी। कॉलेज के बाद हम दोनों कई स्थानों पर साथ साथ गए और मैं उसको खुश रखने का हर संभव प्रयास करने लगी। अगले ही वर्ष हमारी शादी हो गई। मुझे उसको अपना कहने में पूरे 5 वर्ष लगे थे। शादी के बाद भी मुझे महसूस होता था कि वो अपनी पूर्व प्रेमिका के दुख से बाहर नहीं निकल पा रहा था। जब भी वो मुझे प्यार करता था उसके स्पर्श से मुझे लगता था जैसे वो हिचकिचाता था। उसने ना तो मेरे भूतकाल और ना ही मेरे परिवार के बारे में कभी कुछ पूछा। शादी के बाद भी मुझे लगा कि हम दोनों सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त ही रह सकते थे, उससे आगे नहीं। शादी तो मेरे लिए जैसे सिर्फ वो मौका थी जिसके कारण मुझे उसके साथ अधिक समय बिताने को मिल जाता था। एक दिन उसने मुझे बताया कि वो मेरे बीते हुए समय के बारे में जानता था।
उसका एक दोस्त जो मुझसे एक तरफा प्रेम करता था, उस दोस्त ने मेरे बारे में उसको ना जाने क्या क्या कह दिया था। उस दोस्त ने उसको कहा था कि मैं अभागी थी कि मुझे उस जैसा पति मिला था। उस दोस्त ने मेरे पति को यह भी बता दिया था कि कैसे एक भयंकर दुर्घटना में मेरे भाई और मेरे पिता की मेरी आंखों के सामने ही मृत्यु हो गई थी, और फिर कैसे मेरी माँ मरने के 1 वर्ष पहले अस्पताल में रही थी, और कैसे मैं परिवार के जाने के बाद दुनिया में एकदम अकेली रह गई थी। उसने मेरे पति को यह भी बताया था कि कैसे मैंने बहुत से वर्ष मेरे एक रिश्तेदार के घर पर व्यतीत किए थे, और कैसे मैं उस घर में एक नौकरानी जैसी ही थी। उसने ये भी बताया था कि कैसे मुझे अच्छे अंक पाने के कारण छात्रवृत्ति मिली थी, और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मुफ्त में रहने को भी मिल गया था। उसने मेरे पति को यह भी बताया कि मेरे लिए हॉस्टल में रहकर नए सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाई करना और पढ़ाई के खर्च के पैसे कमाना कितना मुश्किल था। वो मुझे अपने दोस्त के द्वारा मेरे बारे में कही हुई बातें बताता जा रहा था, पर उसकी आंखों में आंसू थे। उस दिन कई वर्षों के बाद मैं फिर से रोई थी। उस दिन पहली बार मैंने उसके साथ अपने पहले के दिनों के बारे में खुलकर बात की। वो मेरी हिम्मत और आगे बढ़ने की इच्छा से बहुत ही प्रभावित हो गया था। मैं बहुत रोई थी उस दिन उसके सामने। उस दिन मुझे लगा कि कोई था इस दुनिया में जो मेरा ख्याल रखता था। उस रात को मेरा एक नया जीवन शुरू हुआ उसके साथ। शादी के 3 वर्षों के बाद मैंने हमारे बेटे आदि को जन्म दिया। शादी के बाद के उन वर्षों में मैंने ये तो सीख ही लिया था कि इंसान अपने पहले प्यार को कभी भी नहीं भूल सकता है। हम दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु भाग्य को कोई और ही खेल खेलना था मेरे साथ। मुझे यह देखकर खुशी होती कि वो मेरे साथ और हमारे बेटे के साथ बहुत खुश था, परंतु मुझे यह भी आभास होने लगा कि उसका पहला प्यार उसको पीछे खींचने लगा था। वो आखिर एक दिन अपनी पूर्व प्रेमिका से मिला, पर उस दिन के बाद वो धीरे धीरे बहुत कमज़ोर होने लगा। वो धीरे धीरे दैनिक कामों में कम रुचि लेने लगा। कई बार तो वो शाम को छत पर खड़े होकर आकाश को ही देखता रहता था। वास्तव में उसकी पूर्व प्रेमिका उसके ही दफ्तर में नौकरी करने आ गई थी, और उसके लिए उससे न मिलना असंभव था, क्योंकि दोनों एक ही दफ्तर में काम करने लगे थे। शुरू में मैंने सोचा कि कुछ दिनों के बाद सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने उसको उसकी निराशा से निकलने के कई प्रयास किए। एक दिन शाम को दफ्तर से आने के बाद वो सीधा हमारे बेडरूम में चला गया। कुछ देर के बाद मैं भी बेडरूम में गई तो मैंने उसको मेरी फ़ोटो से बातें करते हुए देखा। वो मेरी फ़ोटो से माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था कि वो मुझे प्यार नहीं कर सका था जितना कि उसको करना चाहिए था। मुझे उसकी मानसिक स्थिति का अंदाज़ा हो गया था। मैं उसको और दुखी नहीं देखना चाहती थी। वो अपनी पूर्व प्रेमिका से 9 वर्षों के बाद मिला था। उनकी दफ्तर में हुई मुलाकात को 8 वर्ष हो गए, पर कुछ सामान्य नहीं हुआ। 8 वर्षों के बाद मैंने सोचा कि सब कुछ ठीक हो गया था और वो अपने दुख से निकल आया था, परंतु मैं गलत थी। वही उसकी पहली प्रेमिका थी और उसका सारा प्यार उसके लिए ही था। वो उससे छुटकारा पाने में सफल नहीं हो सका था। एक दिन मैंने उस लड़की से खुद मिलने का निर्णय लिया। मैंने अपने पति से कुछ भी नहीं कहा। जब मैंने देखा तो पाया कि वो तो एक बहुत ही सामान्य सी औरत थी, इतनी सुंदर भी नहीं थी। वो किसी भी तरह से उसके योग्य नहीं थी, लेकिन मैं जानती थी कि प्रेम बहुत ही जटिल होता है और उसमें रंग रूप कुछ काम नहीं करता है। मैंने उस पूर्व प्रेमिका को अपना परिचय दिया। जैसे उसको मालूम चला कि मैं उसकी पत्नी थी, उसके चेहरे का रंग तो और भी फीका हो गया। मैं उससे ऐसे बातें करने लगी जैसे कि मैं उसको वर्षों से जानती थी। वो भी मुझे अपनी कहानी सुनाने लगी कि कैसे उसकी मुलाकात मेरे पति से हुई थी और कैसे कॉलेज में उसने प्रेम प्रस्ताव रखा था और वो दोनों साथ साथ कितने खुश थे उन दिनों। फिर उसने बताया कि कैसे उसके पिता ने आत्महत्या कर लेने की धमकी देकर उसकी शादी अमेरिका में बसे हुए एक लड़के से करा दी थी। वो शादी के बाद चुपचाप अपने अमेरिका में रहने वाले पति के साथ चली गई थी। उसने बताया कि कैसे शादी की पहली रात को ही उसको ये मालूम चला कि उसका अमेरिका वाला पति समलैंगिक था
और उसकी स्त्रियों में कोई भी रुचि नहीं थी। उसने तो अपने परिवार की खुशी के लिए उस लड़की से शादी की थी। 1 वर्ष बाद उसके पिता का निधन हो गया और उसने वापस आकर भारत में अपने पूर्व प्रेमी को फिर से खोजने की योजना बनाई, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। उसके समलिंगी पति की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसको वीज़ा इत्यादि के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। वो अमेरिका में एक प्रकार से फांसी गई थी। उसकी माँ भारत में थी और वो नहीं जानती थी कि वो कैसे अपनी बेटी को अमेरिका में मदद कर सकती थी। वो 3 वर्षों तक अमेरिका में काम करती रही और जब आखिर में भारत आई तो उसने मालूम किया तो पाया कि उसके पूर्व प्रेमी की शादी मेरे साथ हो गई थी और हमारा एक बेटा भी था। वो मुझे बताने लगी कि वो मेरे पति के सामने नहीं आना चाहती थी, लेकिन जब उसको नौकरी मिली उसकी मुलाकात मेरे पति से या उसके पूर्व प्रेमी से हो गई। वो नहीं जानती थी कि वो भी वहीं पर काम करता था। उसने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि उसने मेरे जीवन को भी परेशानियों में भर दिया था। मेरे पति को फिर से मिलकर वो बोली कि वो जल्दी ही वो नौकरी छोड़ देगी और मेरे पति से बहुत दूर चली जाएगी। मुझे तुरंत ही आभास हो गया कि वो एक बहुत ही अच्छी औरत थी। अपने पति की पूर्व प्रेमिका से मिलकर बातें करने के बाद मेरे दिमाग में बहुत से प्रश्न उठने लगे। उस दफ्तर में बहुत से लोग काम करते थे। कुछ समय उसके साथ बिताने के बाद मैं घर वापस आ गई। घर आने के बाद मैं सोचने लगी कि न तो मैं और न ही मेरे पति हमारे बेटे को ज़्यादा समय दे रहे थे और उसकी ज़्यादा देखभाल नहीं कर रहे थे। मुझे अपने बेटे आदि की बहुत चिंता होने लगी। एक इतवार मैंने एक योजना अनुसार अपने पति और उसकी पूर्व प्रेमिकाओं को एक जगह पर मिलवा दिया। उन दोनों की आंखों में मैंने एक विशेष चमक देखी। मुझे तब तक आभास हो गया था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। मैंने अपने पति से बात की इस बारे में, पर वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन मैंने तो निर्णय ले लिया था कि मैं जीवन को उसी तरह जीऊँगी जैसा कि मैं अपने पति से मिलने के पहले जी रही थी। मैं अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती थी। मैंने कई दिन तक लगातार प्रयास किए और आखिर अपने पति को उनकी पूर्व प्रेमिका से विवाह करने के लिए मना ही लिया। मुझे अकेला छोड़ने के बारे में सोचकर ही मेरे पति बहुत दुखी लग रहे थे, परंतु मैंने उनको विश्वास दिला दिया कि मैं ठीक रहूँगी और अपने बेटे को पालूँगी। मैंने अपने पति को स्वतंत्र कर दिया, पर पहले उसको विश्वास दिला दिया था कि मैं खुश रहूँगी। अपने प्रेम से मुक्त होना मेरी तरफ से मेरे पति को जीवन का सबसे बड़ा उपहार था। मैं चाहती थी कि मैं जिसको प्रेम करती थी वो खुश रहे। यही तो प्रेम होता है कि नहीं? मैं ये निर्णय तो नहीं ले पा रही थी कि मुझे मेरे पति की दूसरी शादी में शामिल होना चाहिए या नहीं। मैं सोचती थी कि अगर मैं उसकी शादी में शामिल होती तो शायद उसको कुछ ग्लानि होती और उसकी खुशियों में कमी आ जाती, और अगर मैं नहीं जाती तो शायद वो ये सोचते कि मैं उनको छोड़कर खुश नहीं थी। अंत में मैंने शादी में जाने का निर्णय लिया। मुझे मेरे पति की पूर्व प्रेमिका से बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं हुई, क्योंकि वो मेरे पति को वो सब दे सकती थी जो मैं नहीं दे सकती थी। ज़्यादातर प्रेम कहानियों का एक निश्चित अंत होता है, परंतु मेरी प्रेम कहानी का कोई अंत नहीं हुआ। मैं अपने पति की खुशी में खुश थी। उस समय हमारा बेटा कुछ भी समझने के लिए बहुत छोटा था। वो तो शादी के दिन मंच पर अपने डैडी के साथ बहुत ही खुश दिख रहा था। मेरे पति की शादी के बाद मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया और फिर मैं अपने बेटे को लेकर विदेश चली गई। मेरे पति आदि को अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन मैं तैयार नहीं हुई, क्योंकि हमारा आदि ही मेरे पति की तरफ से दिया हुआ मेरे जीवन का सबसे अच्छा उपहार था। अब मेरा बेटा 14 वर्ष का है। हमको विदेश में रहते हुए 11 वर्ष हो गए हैं। अब मेरा बेटा सब कुछ समझ चुका है। उसने कभी भी मुझसे यह नहीं पूछा कि मैं और उसके डैडी अलग क्यों हुए थे। वो अपने पिता की तरह ही बहुत समझदार है। उसको भी गिटार बजाना अच्छा लगता है। जब भी मैं अपने पति के गीत को उसके मुंह से सुनती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर मेरा बेटा मुझसे लिपट जाता है और मुझे सांत्वना दे देता है। मेरे बेटे के व्यवहार में मुझे अपने पति की झलक मिलती है। मेरे पति हर हफ्ते फ़ोन करके आदि से बात कर लेते हैं।
मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पूर्व पति एक बहुत अच्छे पिता हैं। मेरे पति की नई पत्नी के भी बच्चे हो गए हैं और आदि अपने भाई और बहन से भी खूब बातें करता है और कई मिनटों तक फ़ोन से चिपका रहता है। मेरे पूर्व पति मेरे हर जन्मदिन पर मुझे शुभकामनाएं भेजते हैं। मैं जानती हूँ कि वो मुझे अब भी प्रेम करते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना कि वे उनकी पहली प्रेमिका के या दूसरी पत्नी से करते हैं। मुझे कोई समस्या नहीं है इसमें। मुझे यही खुशी है कि मेरे पति के दिल में अब भी मेरे लिए जगह है। पिछले वर्ष मुझे ज्ञात हुआ कि मुझे कैंसर है और मेरे पास शायद कुछ ही वर्ष हैं जीने के लिए। अब मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं भारत वापस आकर आदि की जिम्मेदारी उसके पिता को दे दूँ और शांति से इस दुनिया से जा सकूँ। मैंने अपने पूर्व पति को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया है। मैं कुछ दिनों में अपने बेटे को अपने पूर्व पति को सौंपकर वापस विदेश चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी भी तरह से अपने पूर्व पति को दुख दूँ। मैं खुश हूँ क्योंकि कुछ ही दिनों में मेरा बेटा अपने डैडी के साथ और अपने भाई बहन के साथ नए घर में रहने लगेगा। बस यही है मेरी कहानी, जो शायद अब कुछ ही महीनों में अंत होने वाली है। कोई अफसोस नहीं है। प्यार किया, प्यार पाया और अपने प्यारे को उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी दी। मुझे अब और क्या चाहिए इस जीवन में। बहुत बहुत शुक्रिया।